12 दिसंबर और आज है कोर्ट हियरिंग। अगर आप लोगों को याद हो, जो अंकुश ने अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था कि 12 तारीख को मेरा विजिटेशन है, मैं मिलने जाऊंगा एडवोकेट के साथ। तो क्या होगा इस बार? हाँ, क्या छुटकन्नी जिज्जी सिद्धार्थ से मिलाएगी अंकुश को? या फिर देखिए, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, विजिटेशन राइट्स मिल गए हैं फादर को, लेकिन कहीं ना कहीं विजिटेशन राइट्स मिलते हुए भी फादर अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा है। वो एक बार ही मिला था जब ढल अंकल के वहां पे मिला था, उसके बाद आपको पता ही है 2-3 बार नहीं मिल पाया। जैसे दिवाली पे, है ना, दिवाली के टाइम ये बोल दिया गया कि हमारे घर में इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जबकि दिवाली वाले दिन जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हुई थी, उसके बाद फिर से नहीं मिल पाया गया, या फिर रीजन बीमारी का था, उसके बाद शादी। तो अब देखिए, शादी भी निबट गई है। मतलब अब तो अगर छुटकन्नी जिज्जे के मन में वाकई होगा, है ना, कि यस मुझे बच्चे को मिलाना है, अपनी आपस की जितनी भी इश्यूज हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भूल भाल के, देखिए कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जब बच्चों की बात आती है ना, तो वो ये सब चीजें नहीं सोचते, अपने सब कुछ अपने बीच में डिफरेंसेस उनको भुला के बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज 12 तारीख है और आज है कोर्ट हियरिंग। आज है सिद्धार्थ और अंकुश, फादर और बेटे का विजिटेशन। देखते हैं क्या होता है, वो तो जब वीडियो आएगा अंकुश का तभी हमें पता चल पाएगा। बट लेट्स प्रे कि आज कोई ऐसा एक्सक्यूज ना हो। आज जो ये जो फैमिली है इनकी तरफ से कुछ कोई षड्यंत्र ना रचा जाए, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना की जाए, क्योंकि इस बार देखिए वहां पे छुटकन्नी के साथ पूरा कुनबा है। मतलब बड़कन्नी जिज्जी भी हैं, जिज्जा जी भी हैं, और कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर से कुछ इस तरह से एक्सक्यूज ना बना दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जैसे अंकुश ने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, इस बार एडवोकेट भी जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर बार बार एक्सक्यूज होता है तो जो जज है या फिर जो जुडिशरी है, वो कचहरी, वहां पे कोई ना कोई एक्शन स्ट्रांग लिया जाता है। क्योंकि एक साइड से और विजिटेशन तो देखिए मिल चुका है उसे, अगर फिर भी छुटकन्नी जिज्जी या उनकी तरफ से कोई ढील बरती जाती है तो उस पर भी एक्शन होता ही है, राइट। और अब बात कर लेते हैं भाई, जो बग्गा का लास्ट वीडियो आया था जिसमें उसने 3 किलोमीटर चलाया था। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रिचुअल्स होते हैं, लोगों को जाना भी होता है, और भूखे प्यासे ही रहते हैं जब तक कुछ खाया नहीं, खाते नहीं है, व्रत की तरह ही होता है। तो ये चीज़ फॉलो करनी ही पड़ती है, तो इसलिए वो सब दिखाया गया था। और जहाँ तक बात रही, गाड़ी से भी नहीं जाते हैं, पैदल ही जाना होता है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे यही बात कह रही हूँ कि ठीक है, मानती हूँ, लेकिन जब बहनों के रोल की बात आती है, बहनों के इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, अगर मैं दोनों बहनों को लेके चलूँ, आप खुद सोचिए, एक लड़की आई है, तुम्हारी नंदे हैं दो दो, ठीक है, उसमें से क्या एक भी नंद नहीं जा सकती थी? एक का चलो हम मान लेते हैं कि वो जो छुटकन्नी है, छोटा बच्चा है, वो बिजी होगी, लेकिन बड़कन्नी जी, हाँ, वो तो जा सकती थी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं पूरी शादी में भी बार बार जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं दिखी, अपनी जिम्मेदारियां निभाती हुई नहीं दिखी, तो ये लोगों ने भी बहुत बार सवाल उठाए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे है। और बाकी हाँ, कंचन की जो चैनल है मम्मी की रसोई पे, उस पे वीडियो आया है, और टाइटल है उनका दोनों का प्यार कुछ ऐसा है, मटर पनीर रेसिपी। तो थंबनेल पे जो अनवित है और कंचन, दोनों माँ बेटे की फोटो लगाई गई है। और देखिए, बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब स्कूल में एडमिशन, ये भी एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि यस, बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। उसकी जो सिस्टर है, यानी कि जो कंचन की जेठानी की बेटी है, उसी के स्कूल में अब शायद उसका एडमिशन हो जाएगा। बाकी हाँ, उसने यही बताया कि स्टार्टिंग तो उसने सब्जी से बनाने से करी थी, मटर पनीर रेसिपी, जो कि अपने स्टाइल में बना रही थी, और साथ साथ बीच में बच्चे को नहलाना, और जब फिर से सब्जी वगैरह बहुत अच्छे से उसने बनाई। जॉइंट फैमिली में आसान नहीं होता है हर चीज़ मैनेज करना, और छुट्टी वाला दिन था दो, बट शी वॉज बिजी। और बीच बीच में जाके बच्चे को भी देखना, उसको ड्रेस अप करना, और फिर बोल भी रही थी कि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है बच्चे से रिलेटेड, बच्चे का एडमिशन स्कूल में। और मैंने बहुत सारे कैफ़े में, है ना, ये सब मतलब फॉर्म वगैरह फिलिंग के लिए कर दिया था, इवन मैंने अंकुश को भी बताया था। और वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है वो भर चुका है। और ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है, कि जिस तरह से, तो अब उसका इंटरव्यू होगा अनवित का। तो इंटरव्यू में बच्चे, कई बार होता है कि वैसे तो घर पे जब पेरेंट्स पूछते हैं या कुछ भी, है ना, तो बच्चे बताते हैं, लेकिन जब हाँ, वन ऑन वन जब कॉन्वर्सेशन होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये फियर जो है, ये हर मदर के दिमाग में होता है कि मेरा बच्चा उस टाइम जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे।
तो वही कुछ था दिमाग में। बाकी वो क्वेश्चंस भी पूछ रही थी, बीच बीच में ये भी बोल रही थी, जैसे अन्वित कह रहा था मैं नहाऊंगा, इनको इसको चाची जी से ही नहाना था कि जो मतलब, लेकिन उनको सारा काम करना पड़ता है, मैं ही तुम्हें नहलाऊंगी, मतलब अपने ही पूरा जो रूटीन है उसमें ये दिखाया। बाकी जो मटर पनीर की रेसिपी है वो बहुत अच्छी बन रही थी। देखिए ऑयललेस रेसिपी ये लोग जो जिज्जियाँ दिखाती हैं उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे जो सब्जी बनाई गई है उसकी शक्ल अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसी सब्जियां हम लोग बनाते हैं, और अच्छा शक्ल से भी अच्छी लग रही थी। खैर उसके बाद उसने सब्जी वगैरह बनाई, उसको ड्रेसअप किया, तैयार किया, और फिर कहीं ना कहीं कोई पार्सल भी आ गया था। तो वो कह रही थी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली इसमें क्या है। उस टाइम अंकुश वो भी उनके घर पे ही थे, और जहाँ पे इनका जाना था ये कह रही थी कि सबके लिए मैंने खाना बना दिया है, पापा जी को भी खाना दे दिया है, रोटी और सब्जी मटर पनीर की। बाकी मैंने मेरे को कहीं जाना है, हमारा अपॉइंटमेंट था, तो अपॉइंटमेंट शायद बच्चे से रिलेटेड ही था, जो नेक्स्ट वीडियो में और कंफर्म हो जाएगा। और वो कह भी रही थी कि अच्छे से हो गया मेरा काम जो भी था, तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि उस बच्चे का एडमिशन हो गया। देखिए फ्यूचर स्कूल में एडमिशन ये बहुत मतलब बड़ा चीज़ होता है जब बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होना, क्योंकि कहते हैं ना कि नर्सरी क्लास, फिर लोअर केजी, अपर केजी, बच्चे का जो एक फ्यूचर है ये स्कूल डिसाइड करता है। तो एक अच्छा स्कूल मिलना, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो चाहे आप इंडिया के बाहर रह रहे हो। चलिए ये तो यहाँ पे हो गया। बाकी बड़कन्नी छुटकन्नी छुटकन्नी के जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सच नई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है कि हम कहें कि हाँ बच्चे से रिलेटेड भी देखिए मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला है। या फिर आप बिल्कुल बच्चे के बारे में बात, ये लोग क्या कर रहे हैं बच्चे से, मतलब बिल्कुल बच्चे को दिखाना नहीं। बच्चे की पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाती थी, ये मेरी बेस्ट परचेजिंग है जो जूजी दिखाती थी, उस टाइम डायपर की भी बात होती थी। अभी जैसे कल शेरवानी ये ऊपर कलेक्ट करने आई, जब अपने तैयार हो सब हो गया था कि मैं ये भूल गई, लेकिन इन्होंने इनके मुंह में एक बार भी ये वर्ड नहीं आया कि मैं बच्चे के लिए लेने आई थी शेरवानी, और ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसे ही इन्होंने जब थोड़े दिन पहले जब अपनी शॉपिंग दिखा रही थी उसमें बच्चे की जैकेट आई थी, ये मेरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बच्चा है, उसके एग्जिस्टेंस पे तुम वो उठा रही हो, तुम्हारे साथ है। बट लोग भी इनके भर भर के, इवन इनके सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं कि आप बच्चे को वीडियो में बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया, हमारा भी मन होता है एटलीस्ट उसको दिखाती नहीं हो, उसकी आवाज़ नहीं सुनाती हो, लेकिन उसका सामान उसमें भी आप उसका नाम नहीं ले रही हो, उसके एग्जिस्टेंस पे आपने वो कर दिया है कि नहीं कोई है ही नहीं बच्चा। तो ये चीज़ें सोच के ना थोड़ा दुख लगता है। और आज की अगर हम कंचन और अन्वित की बॉन्डिंग देखें तो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से वो कह रही थी कि मेरे को ये सुकून है कि आज छुट्टी है तो मैं घर पे हूँ, मैं बच्चे के पास हूँ। तो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा उसका। बाकी बड़कन्नी जीजी के तो शादी वाला वीडियो भी आ गया है। बाकी जो गुणे देखिए, ये जो नई बहू के आने के बाद जो गेम्स वगैरह होते हैं, मुझे किसने सब्सक्राइबर ने मेरी बताया था कि जैसे छुटकन्नी की वीडियो में लास्ट में जो आंचल का और जो दिल्ली वाली जो भाभी आई हैं उन दोनों का दिखाया, ऐसे पूरे परिवार के साथ होता है ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, जो नई दुल्हन आई है वो कंफर्टेबल हो जाए सब लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ घुले मिले। तो ये इसलिए किया जाता है, लेकिन दोनों बहनों ने शायद एक दूसरे का शूट नहीं किया, हुआ भी होगा तो वीडियोस में नहीं दिखाया गया है। बाकी कितना भाई की शादी को इन्होंने कवर किया, पूरी वीडियो में आप लोग अगर देखें तो दिख जाएगा कि जो प्रॉपर शादियां होती है, जो शादी वाली व्लॉगिंग होती है, वो मुझे इनकी व्लॉगिंग में मिसिंग दिखी। हाँ छोटी ने थोड़ा कवर किया, अगर मैं कहूँ कल की वीडियो में उन्होंने थोड़े, जैसे जयमाला हुई है वहां पे पिक्चर्स वगैरह ली है, बड़कन्नी ने तो वो भी लेने की कोशिश नहीं की। मतलब उसकी वीडियो में बस वही दिख रही थी, उसकी साड़ी वाला डांस। अरे ठीक है कंटेंट होता है हम समझते हैं, लेकिन फिर इनका ना वो चीज़ें जब ये अपनी ही बातों पे बोल के उन बातों पे आ, नहीं टिकते हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि हम लोग सोचते हैं जैसे भाई का, हम लोग इसी की वीडियोस बना रहे थे, इसी के व्लॉग्स बना रहे थे कि ये अपनी मेमोरीज इकट्ठी कर रहा है शादी की, तो हम लोग इसलिए ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर रहे थे, हम इसी की वीडियोस बनवा रहे थे, इनके हिसाब से ये था। और हम चाहते थे यही पहले अपलोड करें और फिर उसके बाद ही हम अपलोड करें, इसलिए बड़कन्नी जिज्जी का नंबर सेकंड है। और छुटकन्नी का तो आप देख ही सकते हैं, लास्ट में जो बासी कंटेंट है, जो इधर उधर से क्लिप्स वगैरह लेके, मतलब ये सब कुछ देख रखा था लोगों ने, कुछ नया नहीं दिखा। ठीक है, तो लास्ट में छुटकन्नी डाल रही थी। बाकी ये सब चीज़ें जैसे जिज्जी ने बोला जिसकी शादी है वो डाले, तो फिर से वही बात आ जाती है, जब छुटकन्नी की शादी हुई थी, अंकुश और प्रीतो की शादी, तो दोनों को क्यों अलाउ नहीं किया गया था? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि बग्गा डालेगा और बड़कन्नी डालेगी? अगर इस तुम्हारी बातों पे चले तो तुमने ही कहा ना जिसकी शादी है वो मेमोरीज बनाए, वो अपने चैनल पर डाले, तो छुटकन्नी को ये राइट क्यों नहीं मिला भाई? छुटकन्नी ने क्यों नहीं डाली अपनी शादी की वीडियोस? आपके भाई की चैनल पे हर चीज़ जा रही थी और ट्रेंडिंग, इवन ना ही शादी, जो सिद्धार्थ का बर्थडे है वो भी दिखाया गया था बग्गा के चैनल पे, और
बड़कन्नी दीदी के चैनल पे, लेकिन यहाँ पे शादी की कोई वीडियो अलाउ ही नहीं थी, इवन वहाँ पे अंकुश को भी अलाउड नहीं थी। तो ये सवाल है जो बार बार दर्शक करते हैं, मतलब इन्हीं की बातों को ये झुटला देते हैं, ठीक है। हम मतलब खुद, अब आप लोग देख सकते हैं मिलनी रस्म हुई है, ठीक है, और काफी गोल्ड वगैरह का आदान प्रदान, मतलब आदान मतलब प्रदान इनको मिला है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है वो सिर्फ मंगलसूत्र दिखाया गया। और कल जैसे जो मैंने कहा था कि बड़कन्नी जिज्जी ने आंचल के गले में पहनाया था, तो मुझे लोगों ने बताया कि वो बाबा बालकनाथ उनका कुछ चेन होता है, कुछ पेंडेंट होता है, वो पहनाया जाता है, तो इस साइड के लोग पहनाते हैं। तो देखिए मैंने अपने सब्सक्राइबर से कंफर्म किया है और उसी बेसिस पे फिर मैंने वीडियो में बताया भी था। बाकी इन्होंने गोल्ड भी लिया है, अभी आपको डोरी में सामान भी दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, ठीक है, और आपको डबल बेड दिख रहा है। डबल बेड तो खैर कितने सारे हो गए, अभी आने वाले टाइम पे कॉफी मेकर भी मैंने आपको बताया था, अभी और चीजें भी दिखेंगी। बट स्टिल लेके भी बाद में बग्गा मामा वीडियो में बोलता है कि नहीं मैं डाउरी के अगेंस्ट हूँ। तो यार सब देख रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, जो लोग देख रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, सबने देखा है। और हम लोग को इसलिए ही ये सब बातें बोलनी पड़ रही क्योंकि इन्हीं के घर की, इन्हीं की, इन्होंने अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया, इन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया कि तू केस कर रही है डोरी का, जबकि वो डोरी ली भी नहीं थी। वहां पे एक डाइनिंग टेबल और सोफा कम बेड को बार बार डोरी का नाम दिया जाता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ठीक है, गोल्ड और डोरी, क्या क्या नहीं लिया गया। फिर भी बग्गा मामा जो ये बड़े बड़े डायलॉग मारते हो कि अगर गरीब बाप है तो अपनी बेटी की शादी करने में ही पूरी उसकी उम्र चली जाएगी, ये फैक्ट है, डोरी इज अ कंसर्न। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे बग्गा जैसे, जो लेंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे, उनके केस में ये शगुन, ठीक है, दूसरे के केस में शगुन डोरी हो जाता है। तो ये चीजें जो ये करते हैं ना, ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम लोग को यहाँ पे आके बोलना पड़ता है, अपना जो वॉइस है वो रेस करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ, क्या, देखिए हम तो विश करते हैं कि ठीक है तुम्हारे घर में अब नहीं, नई दुल्हन आ गई और इनके आने से ये लोग थोड़े से मतलब चेंज हो जाए। वैसे दूर दूर तक लगता नहीं है कि ये फैमिली थोड़ी चेंज हो, इनके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो, और कहीं ना कहीं बाप और बच्चे को ये लोग मिलवाएं, ठीक है। मतलब अब बड़ छुटकन्नी को भी थोड़ी समझ आए कि यस, बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, शायद आंचल का साया या आंचल के प्रेजेंस में ये छुटकन्नी और बड़कन्नी भी सुधर जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? हाँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। और प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि कहाँ से देख रहे हो, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने आज बोला भी था कि मैं उन लोगों का नाम लूँगी, तो बिल्कुल नाम लिया जाएगा अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कहाँ से देख रहे हो। देखिए बाकी वेलकम की वीडियो आते हैं कि नहीं आते हैं, दोनों सिस्टर्स के वेट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।